ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम DSSB TGT PGT के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी DSSB में आ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 1080 एंड प्रॉफिट परसेंट इज 20%। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1080, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%। 20% को हम 1/5 हो गया, मतलब 5 की कोई चीज़ खरीदी तो वो 6 में बेच दी। ये CP हो गया, ये SP हो गया, और SP ऑलरेडी दिया हुआ है 1080। तो देखेंगे 6 से 1080 कहाँ कट रहा है। 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 0। तो हम ऐसे ही 180 मल्टीप्लाई कर देंगे CP में। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, तो CP कितना आ जाएगा हमारे पास 0 900। तो हमारे पास 900 CP आ गया है। अभी बोल रहा है अगर ये सेलिंग प्राइस इस पेन का 850 हो जाता है तो लॉस परसेंट कितना होगा। तो CP 900 हो चुका है। SP बोल रहा है अगर 850 कर दिया जाए तो लॉस कितना होगा। भाई कोई सामान 900 में खरीदा, 850 में बेच दिया, तो 50 रुपये का लॉस हुआ। 50 रुपये का लॉस किस पे हुआ, हमेशा CP पे होता है, 900 पे हुआ। इंटू 100 कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। हो जाएगा 9 5 जो 45, 50 9 5 जो 45, 5.5%। 5.55% is the correct answer. This is clear to you, very important. Now we come to question number 2. A seller incur a loss of 4%. सेलर को 4% होता है लॉस अगर वो किसी प्रोडक्ट को सेल करता है 52% डिस्काउंट पे। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि डिस्काउंट हमेशा MP पे दिया जाता है, ठीक है, MP पे। तो ये बोल रहे हैं 52% का डिस्काउंट दिया हमने, MP पे 52% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब हमने वो चीज़ 48% में बेच दी। भाई 100 में से आप 52 माइनस करेंगे तो 48, 52 का मैंने डिस्काउंट दिया, 48 पे मैंने वो बेच दी, तो मैंने 48% में वो चीज़ बेच दी। ओके, और ये कह रहे हैं कि उसको लॉस हो रहा है 4% का। तो लॉस हो रहा है 4% का, मतलब कोई चीज़ अगर 100 की थी तो 96 की बिक गई है, 96% में बेच दी। और हमेशा बेचते हैं तो CP पे बेचा जाता है। तो हमने इन दोनों को इक्वल रखा क्योंकि ये दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं। MP पे 48% पे बेचा और CP पे 96% पे बेचा, क्योंकि 4% का लॉस हुआ था, ठीक है। और ये मार्क प्राइस बोल रहे हैं कि मार्क प्राइस प्रोडक्ट का ऑलरेडी गिवन है 18,000, हम इसमें 18,000 रख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा CP इंटू 96 अपॉन 100। 100 से 100 कट जाएगा, 48 2 जा 96 हो जाएगा, 2 9 9000 आ गया। CP हमारा आ गया 9000। अब आगे इसने पूछा एट व्हाट परसेंट डज डिस्काउंट द सेलर शुड सेल द प्रोडक्ट। डिस्काउंट पे बेचना चाहिए प्रोडक्ट को जिससे कि प्रॉफिट हो जाए 30% का। तो प्रॉफिट हो जाए 30% का, प्रॉफिट हमेशा CP पे दिया जाता है। ये कह रहा है 9000 का 30% पे प्रॉफिट पे बेचेगा तो 130 का बेचेगा वो उस सामान को। ओके, डिस्काउंट आपको पता ही है कि वो हमेशा MP पे दिया जाता है। 100 माइनस D परसेंटेज कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। MP हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 18,000, ओके, इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 9000 इंटू 130 अपॉन 100। परसेंटेज का हम 100 ही लगा देते हैं, ठीक है। 100 से 100 हमने कट कर दिया, ये 9 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 100 माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 65। तो अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 100 माइनस 65 कितना हो जाएगा 35। 35% का डिस्काउंट देंगे तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज क्लियर टू यू। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको करेंगे 2-3 बार तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन DSSB पूछती है, तो इन क्वेश्चन का आप रिवीजन करते रहिए। Now we come to question number 3. A student bought a computer with a discount of 10% on its marked price. स्टूडेंट ने कंप्यूटर खरीदा है, डिस्काउंट है उसका 10%, मार्क्ड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने कितने का खरीदा। मार्क प्राइस मान लो हम 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये अगर मार्क प्राइस होगा तो 10% के डिस्काउंट पे 90 रुपये में खरीद लिया, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मार्क प्राइस था तो 90 रुपीज़ में उसने खरीद लिया, CP हो गया 90। उसने वो दूसरे बच्चे को बेच दिया 25% ज़्यादा प्राइस पे, तो 90 का उसने CP हो गया 90,
25% ज्यादा प्राइस पे बेचा, मतलब 125% पे बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, बाद में करेंगे, देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो इसने पूछा है व्हाट परसेंट मोर द मार्क प्राइस इज द न्यू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस। हमें पता है कि मार्क प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस हम निकाल लेते हैं, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके 25 9 225 डिवाइडेड बाई 2 112.5 हो जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा हो गया 100 और ये हो गया 112.5, दोनों को माइनस कर देंगे अब हम, क्योंकि परसेंटेज मोर देन द मार्क प्राइस पूछा है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। ओके 12.5, तो 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना पड़ेगा, बस इसमें कुछ नहीं करना, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद उसने बेच दिया तो, और सेलिंग प्राइस हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा। और इसको भी अच्छे से पढ़ना है, व्हाट परसेंटेज मोर द मार्क प्राइस इज द न्यू सेलिंग प्राइस, दोनों में डिफरेंस परसेंटेज आ गई। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अ सेलर सोल्ड अ क्लोथ फॉर 1008, तो ये एसपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया 20% का, 20% मीन्स 1/5 हो जाएगा। कोई चीज 5 की थी, 4 में उसको बेच दिया गया, ये एमपी है, क्योंकि हमें पता है डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, और ये है एसपी। एसपी ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने 1008, कितने टाइम्स आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 2 जा 8, 252। एमपी में हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1260, 1260 हमारा एमपी आ गया। अब बोल रहा है कि अगर वो डिस्काउंट ना देता तो प्रॉफिट उसका होता 40% का। अगर वो डिस्काउंट ना देता मीन्स हमें पता है कि एमपी में से हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तब एसपी आता है, और डिस्काउंट है नहीं, इसका मतलब एमपी एसपी के इक्वल हो गया है। ओके, तो ये एमपी है, हमें पता है ये एमपी था, और यही है एसपी। ठीक है, अब बोल रहा है 40% का प्रॉफिट होता कॉस्ट प्राइस पे। देखिए कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट होता, मतलब वो 140% में बेच रहा था उस चीज को। ओके, ये हो गया हमारा एसपी, और एसपी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 1260, तो हम इसके इक्वल रख देंगे 1260। इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए अभी उसने बोला 40% के कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, तब 140 का बेचा, कॉस्ट प्राइस पे ही हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और एसपी है कितना 1260, क्योंकि एमपी और एसपी अभी इक्वल है, तो ये 1260 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, CP इंटू 140% इज इक्वल्स टू 1260, ये हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, 12 0 7 9 जा 63, 900, तो हमारा CP हो गया 900। ये देखिए आंसर आ गया, इसने यही पूछा था कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 900, 900 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ईजी हो जाता है अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए, दिस इज द ओनली की वेयर यू आर गेटिंग फुल मार्क्स in 20 questions for DSSB. Okay, now we come to question number 5. Question number 5, a person P sells a bike to Q for 90,000. P ने एक बाइक सेल करी 90,000 की, जिसमें उसे 20% का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 90,000 है, 20% का लॉस हुआ, 20% कितना हो जाएगा इसका, 20% होता है 1/5, तो 90 का 20% करेंगे तो कितना होगा, 18,000 लेस करेंगे तो ना, छोड़िए इसको ऐसे नहीं करेंगे इसको हम ऐसे करते हैं, पी ने सेल करी बाइक पर्सन क्यू को 90,000 की, जिसमें उसे लॉस हुआ 20,000 का, तो एसपी कितना था उसका 90,000, लॉस हुआ 20 का, मतलब 80% में उसने वो बेच दी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 72,000, तो एसपी आया 72,000, और सीपी कितना था, सीपी था 90,000। ठीक है, दो हमारे पास चीजें आ गई हैं,
पर्सन क्यू ने सेल कर दिया ये आर को, क्यू ने आर को सेल कर दिया एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन प्रॉफिट ऑफ 10% टू द पी। उस प्राइस पे सेल किया जिससे पी को 10% का प्रॉफिट हो जाता। पी को 10% का प्रॉफिट कब होता, देखिए पी ने 90,000 की खरीदी थी, 10% कितना हुआ 9,000। प्रॉफिट जब होता इसको 10% का, जब ये चीज 99,000 में बेची जाती। तो इसका मतलब क्यू ने इसको बेचा है 99,000 में। अब ये बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट क्यू गेन, क्यू को कितना गेन हुआ। क्यू ने खरीदा कितने का था, क्यू ने भाई जो पी का एसपी है वो क्यू का सीपी हो जाएगा 72,000। जितने पे पी ने बेचा उतने पे क्यू ने खरीदा। तो अब ये बोल रहा है कि क्यू को कितना फायदा हुआ, क्यू को फायदा हुआ 72,000 में से 99,000 लेस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लेस कर दीजिए इसको 27,000 का प्रॉफिट हो गया इसको। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है। 27,000 को 72,000 से हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 से चला जाएगा ये, 4 2 8 25, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 72 डिवाइडेड बाय 75 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 37.5। तो 37.5 जो है इसका प्रॉफिट आ जाएगा। आर को प्रॉफिट होता है 37.5% का। इन क्वेश्चंस को आप करिए एंड बिलीव मी, अगर आप इनको करेंगे, अगर आपको वो समझ में भी नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको इनको 3-4 बार करेंगे, आपको इजीली समझ में आने लगेंगे और आपका जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कम्प्लीटली आप कुल इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। मैंने इसका पहला वीडियो बनाया था, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट है। इनको आप करिए, अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, 4 पार्ट हैं टोटल, और आप देखिए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छा हो जाएगा टॉपिक एकदम। ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही एक जस्ट अ रेमेडी टू योर प्रिपरेशन। ओके, तो आप ये करते रहिए एंड इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल प्लीज सपोर्ट इट, सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।